जनता दल परिवार के सियासत के पुरोधा रहे शरद यादव। 5 दशक के सियासी जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। देश की राजनीति में शरद यादव के राजनीतिक कद और योगदान का अंदाजा आज की पीढ़ी भले ही न लगा सकती हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार में वो सत्ता की धुरी माने जाते रहे। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दबाव बनाने वालों में शरद यादव प्रमुख थे। आज बात करने वाले हैं हम लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट आखिर लागू कैसे हुई। मैंने एक वीडियो बनाया था ओबीसी आरक्षण को लेकर, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से उसको देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं कि आखिर यह रिपोर्ट लागू कैसे हुई। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया था। उसके पीछे शरद यादव की महती भूमिका थी। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को यूं ही लागू नहीं किया था। दावा ऐसा है कि शरद यादव ने मौके की नजाकत को समझते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए इसे लागू करवाया था। कहानी बड़ी दिलचस्प है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वीपी सिंह ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया था, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि उस दौरान उप प्रधानमंत्री देवीलाल के इस्तीफे के बाद पार्टी सांसदों का समर्थन बरकरार रखने के लिए वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। दिसंबर 1989 की बात है। वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता शरद यादव से लेकर दलित नेता रामविलास पासवान तक शामिल थे। लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक जनता दल में काफी मजबूत नेता थे। ऐसे में वीपी सिंह की सरकार बनते ही ओबीसी नेताओं ने मंडल कमीशन पर आगे बढ़ने का दबाव बढ़ा दिया। 25 दिसंबर 1989 को उन्होंने इसके लिए एक एक्शन प्लान का ऐलान किया और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए देवीलाल की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया। वीपी सिंह सरकार को बने अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वीपी सिंह और देवीलाल के बीच सियासी टकराव शुरू हो गए। इसी दौरान हरियाणा में मेहम कांड और कुछ अन्य बिंदुओं पर देवीलाल से वीपी सिंह की खटपट हो गई। ऐसे में सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। देवीलाल ने सरकार से किनारा कर लिया था और सरकार गिराने की तैयारी शुरू हो गई थी। देवीलाल ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें जनता दल के अपने समर्थक नेताओं को वह जुटा रहे थे। वीपी सिंह के जीवन पर एक किताब लिखी गई है, द डिस्टर्प्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शॉक इंडिया। में शरद यादव ने वीपी सिंह को फोन करके जब देवीलाल को हटाने की जानकारी दी, तब शरद यादव ने कहा कि सुबह मिलकर मैं इस विषय में आपसे बात करता हूँ। शरद यादव को देवीलाल भी अपने साथ रखना चाहते थे और वीपी सिंह भी अपने साथ उनको रखना चाहते थे। मौके की सियासी नजाकत को समझते हुए शरद यादव ने वीपी सिंह के सामने एक शर्त रख दी कि या तो रैली से पहले मंडल कमीशन लागू कीजिए, नहीं तो हम देवीलाल के साथ अपनी यारी निभाएंगे। वीपी सिंह ने अपनी सरकार पर मंडराते खतरे और मध्यावधि चुनाव की आशंका को देखते हुए शरद यादव की बात को मान लिया। 7 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया। वीपी सिंह सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे। शरद यादव के मुताबिक किताब में लिखा गया है कि वीपी सिंह ने यह फैसला मजबूरी में लिया था। जनता दल में फूट होने पर शरद यादव देवीलाल के साथ नहीं गए, जबकि जनता दल बनने से पहले वे देवीलाल के साथ लोक दल में थे। शरद यादव अपनी इस बात को कुछ ऐसे लिखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोक दल के सांसद आपके साथ बने रहें, तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप या तो इसे लाइए या तो फिर हम देवीलाल के साथ चले जाएंगे। दावा है कि देश में मंडल कमीशन को उन्होंने वीपी सिंह की गर्दन पकड़कर लागू करवाया था। तो ऐसे में सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले शरद यादव की कहानियां और किस्से भारतीय राजनीति में यूं ही गूंजते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए द स्वदेश।